जय श्री कृष्णा। खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और आटे के बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लड्डू। तो आइए आप और हम मिलकर बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब तिल आटे के लड्डू। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसी ही लाजवाब रेसिपी देखने के लिए जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन होगी ना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए आप और हम मिलकर बनाना शुरू करते हैं तिल आटे के बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लड्डू। तो तिल और आटे के लड्डू बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कप तिल और ये बिना धुला हुआ तिल है। और तिल को हम लो फ्लेम पर चटकने तक भूनेंगे। जैसे ही इसमें चटचट की आवाज़ आएगी हम इसे बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने तिल लिए हैं ना ये बिना धुले हुए तिल हैं। तो इन्हें हमें भूनते जाना है जब तक कि इसमें से आवाज़ ना आने लगे और ये फूल ना जाए। तो जिसे भूनेंगे हम लगभग 5 मिनट और लो फ्लेम पर भून रहे हैं। तो तिल को भूनने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर हम तिल को लगातार चलाते हुए भून लेंगे जिससे कि ये तले में ना चिपके। तो तिल भुन चुके हैं और तिल से चटचट की आवाज़ आने लगी थी और साथ ही में ये हल्के से फूल भी गए। आप यहाँ देखेंगे कि जो तिल है ना ये फूल गए हैं। और अगर इन्हें हम हाथ से इस तरह मसल कर देखते हैं तो आप देखेंगे ये अच्छी तरह से मसल चुके हैं। तो बस तिल भुन चुके हैं और गैस का फ्लेम हमने कर दिया है ऑफ। और अभी कढ़ाई गर्म है तो हल्का हल्का हम इन्हें चला लेंगे और फिर इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देखेंगे हमने तिल को ट्रांसफ़र कर लिया है एक प्लेट में। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो हम कढ़ाई में लेंगे आधा कप के लगभग घी। तो कढ़ाई में हमने डाल लिया है आधा कप घी और घी को अब हम गर्म होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होके गर्म होता है तो इसमें हम डाल देंगे आटा, क्योंकि हम आज बना रहे हैं तिल और आटे के लड्डू। और मैं आपके साथ कई सारी तिल की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिन्हें आपने काफ़ी पसंद किया है। मैंने आपके साथ तिल गुड़ के लड्डू, तिल बेसन की बर्फ़ी, तिल के गुजिया, तिल के मोदक की रेसिपी शेयर की है जिन्हें आपने काफ़ी पसंद किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल और आटे के लड्डू की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आने वाली है। घी हो चुका है गरम और घी में हम डाल देंगे आटा। तो मैंने यहाँ आटे को छान कर लिया हुआ है। और जैसा कि मैं जब तिल को सेक रही थी तब आपको बताया था कि ये बिना धुले तिल है। बिना धुले से मतलब था कि जो तिल है ना वो एक तो छिलका उतरा हुआ आता है, काला तिल आता है, और एक बिना धुला तिल कहते हैं। तो ये वो वाला तिल था। तो मैंने इसे कपड़े से साफ़ कर लिया था, यानी कि कपड़े से पोंछ लिया था, तिल को छान लिया था और बीन भी लिया था। तो हमने तिल को भूनकर अलग ट्रांसफ़र कर दिया है एक प्लेट में। और अब हम आटे को भून रहे हैं। तो जो आटा लिया है उसे भी हमने छान कर लिया है और अब आटे को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। तो इसे हम लो फ्लेम पर भूनेंगे जिसमें हमें लगेगा 8 से 10 मिनट का समय। और जो घी लिया है हमने वो पर्याप्त है। तो अब हम इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आटा है ना उसको भूनते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया सा आटा भुन चुका है। तो आटे में अब हम डाल देंगे किशमिश और साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू जिन्हें कट किया है। ये लगभग 1 टेबल स्पून है। और साथ ही में हम डाल रहे हैं पिस्ता कतरन, ये भी 1 टेबल स्पून के लगभग ही। और जो किशमिश है ना वो भी 1 टेबल स्पून है। तो इन सभी को हम लगातार चलाते हुए आटे के साथ भून लेंगे। और हमने अभी गैस का फ्लेम लो किया हुआ है। लगभग 1 मिनट में इसे और भूनूंगी और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो ये जो हमने ड्राई फ्रूट डाले ना ये भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। और जो मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें अन्यथा नहीं। तो यहाँ देखिए हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। और जैसा कि मैंने बताया लगभग 1 मिनट हमें और भुनना है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और कढ़ाई में जो आप आटा देख रहे हैं ना ड्राई फ्रूट के साथ, इसे अभी हमें चलाते हुए भूनना है क्योंकि जो कढ़ाई है ना वो गर्म है। तो इसे हम इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे जो आटा है ना वो बाइंड होना शुरू हो गया है। और बाइंड होना शुरू क्या हो गया है ये समझिए, आटा तो भुन ही चुका है पर ये बाइंड हो रहा है आप देखेंगे।
और इस बार जो मैं लड्डू बना रही हूँ तो मैंने जो आटा लिया है और तिल लिए हैं ना, बड़े वाले बाउल से लिए हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये वाला बाउल यूज़ किया है मैंने। और जो पहले हमने लड्डू बनाए थे ना ज्वार के आटे के और गोंद के, तो वो छोटे बाउल से नाप करके मैंने बनाया था। तो यहाँ हमने बड़े वाले बाउल से, तो आप जैसे भी चाहें छोटे बड़े बाउल से या कप से मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए आटा भी भून चुका है और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसे चलाते हुए हल्का सा ठंडा किया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो जब हम लड्डू बांधेंगे ना तो वो बंधेंगे नहीं। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। और जो मेरे पास तिल है ना, उसमें से मैं क्या करूँगी, लगभग 4 टेबल स्पून तिल बचा लूँगी और बाकी के तिल को दरदरा पीस लूँगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कुछ तिल को बचा लिया था, लगभग 4 टेबल स्पून तिल है और बाकी तिल को मैंने दरदरा पीस लिया है और इसे हमने पल्स मोड पे पीसा है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें भुना हुआ आटा, जो कि हमने भून कर रखा हुआ है। और अभी आटा पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ और हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करना भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने आटे को निकाल लिया है थाली में और अब हम आटे को और तिल को मिक्स कर लेंगे। आटा भी हल्का सा गर्म है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है। तो ड्राई फ्रूट्स तो हमने ऐड कर लिए थे और साथ ही में अब हम करेंगे इलायची पाउडर ऐड, और ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो तिल है, आटा और ड्राई फ्रूट सभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हमें मिक्स करना है शुगर को। तो हमने यहाँ पर शक्कर का बूरा ऐड किया है और आप चाहें तो इसे पिसी हुई शक्कर से बना सकते हैं या फिर आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। तो जो शक्कर का बूरा मैंने लिया है वो 1 कप है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने बूरे को डाल लिया है और बढ़िया से हमें इसे मिक्स करते जाना है। अगर आपको लगता है कि घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है तो आप और ऐड कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर सफिशिएंट लग रही है, तो अब मैं घी ऐड नहीं करूँगी और बस इसे मसलते हुए बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो घी है ना वो भी रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि अब ये शुगर मिलने के बाद या शक्कर का बूरा मिलने के बाद जब हमने इसे मिक्स किया ना तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो देखिए इस तरह से आप इसे मसलते हुए लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये बाइंड हो रहा है, मतलब आप लड्डू बनाएंगे तो इजीली लड्डू बन जाएंगे। तो बस इसी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू आप छोटे या बड़े मीडियम जैसे भी साइज़ के बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं बना रही हूँ जो लड्डू, उसका साइज़ मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरह से लड्डू को बांध लिया है, ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम बाकी के भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बना है ना बढ़िया सा गोल गोल लड्डू। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो चुके हैं तिल और आटे के बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लड्डू। तो देर किस बात की, रेसिपी आपने देख ही ली। आप कब बना रहे हैं ये तिल और आटे के बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लड्डू? जल्दी से आप भी ये लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको तिल और आटे के जो लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पसंद आने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी में।